नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा कुछ खास आप लोगों के जीवन के लिए विशेष टिप्स, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है। किसी के जीवन में पारिवारिक समस्या है और किसी के जीवन में आर्थिक समस्या है। कोई व्यक्ति शारीरिक समस्याओं से निरंतर परेशान चल रहा। आखिर उन परेशानियों को खत्म करने के लिए हम अपने दैनिक दिनचर्या में क्या परिवर्तन करें जिससे हमारे जीवन में एक अच्छा सा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि सुबह उठ करके आप नित्य प्रति डेली सिर्फ ये 5 काम करें और इन 5 कामों से आपकी किस्मत, जो आपके किस्मत में ताले लगे हुए हैं मित्रों, किस्मत के ताले आपके खुल जाएंगे और आपके जीवन में एक अद्भुत सा चमत्कार, अद्भुत सा आपके जीवन में एक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगा कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो एक बार आप सब्सक्राइब जरूर करें। करना क्या होगा? सर्वप्रथम सबसे पहले जब आप अपने बेड बिस्तर को आप छोड़ते हैं उस समय आपको विशेष सावधानियों की जरूरत है। कई बार हम लोग अचानक में उठते हैं और उठने के बाद कभी कभी हार्ट अटैक की समस्याएं हो जाती हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप जब अचानक में उठते हैं तो जो आपके शरीर की क्रिया है वो शांत रहती है, वो स्थूल रहती है। जब भी आप बेड बिस्तर छोड़ें तो एक बार आप करवट लें। लेफ्ट है तो आप राइट को और राइट है तो आप लेफ्ट को। उसके बाद उठ करके आप आसानी से बैठें और 2 मिनट के लिए आप अपनी आंखों को बंद करें। परमात्मा से अपने मन ही मन आप ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु, आपने हमको बहुत सुंदर सा नींद दिया, अब सुबह हुई है आपकी कृपा के द्वारा और मेरी अब आंखें खुलें, मैं अपने नित्य कर्म में लगूं। ऐसा ठाकुर से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद उठ करके बैठ जाएं। अपने हाथों की हथेलियों को एक बार अच्छी तरह से इस हस्तरेखा को अपने देखें और एक मंत्र आप सब लोग जानते हैं, कहते क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, परभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक बार अपनी हथेलियों को अपने मस्तक से और अपने मस्तक से आप चूमते हुए ठाकुर जी से आप ऐसी प्रार्थना करें, मां सरस्वती जी, आज मेरे वाणी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो, मेरे कर्म के द्वारा हमको एक अच्छा फल प्राप्त हो। ऐसा भगवान से प्रार्थना करें। दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए? इतना करने के बाद सबसे पहले आप मां धरती को आप प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद में अपने माता पिता, कहते हैं प्रातः काल उठ कह रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। माता को, पिता को और अपने गुरु भगवान, अपने इष्ट को आप प्रणाम करें। तीसरा उपाय आपको क्या करना चाहिए? तीसरा उपाय आपके लिए सर्वोत्तम, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप नित्य कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शुद्ध और सच्चे मन से आप ठाकुर जी की प्रार्थना, भक्ति, वंदन, नमन, पूजन, अर्चन करने के बाद भगवान सूर्य को 1 लोटा आप जल जरूर दें। क्योंकि सूर्य इस पृथ्वी का आत्म कारक प्लैनेट से, सूर्य की किरण के बिना, सूर्य की प्रकाश के बिना इस संसार में जैसे अंधेरा होता है, वैसे ही अगर आपकी पत्रिका में सूर्य वीक है, सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य को प्रणाम नहीं करते हैं, सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं, तो आपके अंदर एक आत्म बल की कमी होती है। चौथा उपाय, जो भी आप ग्रास खाते हैं, जो भी आप नाश्ता लेते हैं, भोजन करते हैं, सबसे पहला ग्रास गौ माता के लिए आप जरूर निकालें। उसके बाद आप भोजन करें, फिर अपने नित्य कर्म में लग जाएं। जो भी आपका कार्य है, आप ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, कोई भी बिजनेस व्यापार करते हैं, आप उस कार्य क्षेत्र में लगे। देखिए आपकी किस्मत की रेखाएं, किस्मत के ताले आपके जीवन में कैसे खुलते हैं और किस प्रकार से आपके जीवन में मित्र एक अद्भुत सा लाभ आपको प्राप्त होगा। बहुत लोगों को आप देखते, कहते हैं गुरु जी वो तो कुछ नहीं करते, क्या उनके जीवन में परिवर्तन कैसे होता है? आखिर वो हमसे आगे क्यों हैं? देखिए इसका 2 कारण हैं। एक तो आपका प्रारब्ध का कार्मिक अकाउंट और एक आपका प्रेजेंट का किया हुआ कर्म।
दोनों हमारे आपके साथ चलते हैं। किसी का अगर प्रारब्ध का कार्मिक अकाउंट मजबूत है, प्रेजेंट में कुछ नहीं कर रहा, तो प्रारब्ध की पूंजी से यानी रखे हुए बैलेंस से वो अपना जीवन मंगल पूर्वक यापन करता है। और किसी व्यक्ति को क्या है कि उसके पास नहीं है तो डेली कमाता है और डेली खाता है। आपका प्रेजेंट और पास्ट दोनों आपके साथ चलता है। प्रेजेंट और पास्ट के द्वारा हमारे फ्यूचर की दिशा निर्धारित होती है कि हम किस दिशा में जाएंगे। इस प्रकार से आपके जीवन में अगर अपने नित्य कर्म में ही व्यक्ति अगर परिवर्तन कर ले तो मित्र, मेरा मानना है 99% मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे, बहुत सारी समस्याएं ऐसे सुलझ सकती हैं जो आपके हर एक मोड़ पे कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। हम क्या करें और क्या ना करें। सिर्फ व्यक्ति को मित्र केवल विचार करने की आवश्यकता है। वैसे कोई भी व्यक्ति अपने समझ से कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करता, लेकिन क्या जो कार्य मैं कर रहा हूं ये उचित है या अनुचित है, इसके द्वारा सामने वाले को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। लेकिन इस कलिकाल में, आज के डेट में, हर व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, अपने आप को आगे करने में किसी व्यक्ति को धक्का मारकर गिरा देता है। मानस की चौपाई है, मात पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करे सो जानी। माता की, पिता की और गुरु की, इन तीन व्यक्ति के विचारों को कभी विचार नहीं करना चाहिए। जो कह दे सो आंख मूंद करके उस कार्य को कर डालना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं, ये मानस की चौपाई है। मात पिता और गुरु की वाणी, बिना विचार करे सो जानी। कभी भी आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये आपके प्रत्यक्ष के परमात्मा है। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को तो सारी उपाधि प्राप्त है, लेकिन आज के डेट में मित्र ये तीनों से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं विमुख है। हर व्यक्ति इन तीनों की बातों पे बहुत विचार करता है। जो आपका शुभचिंतक होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, वही आपको कुछ ना कुछ सही दिशा निर्देश करेगा। वरना हां में हां मिलाने वाले ना आज के डेट में, इस कलिकाल में कमी नहीं है। आपको स्वयं ये विचार करना चाहिए, कौन मेरे लिए उचित और कौन मेरे लिए अनुचित हमको सुझाव दे रहा है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, आप मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं, अपनी पत्रिका पे आप संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। प्रेजेंट में आपके साथ क्या चल रहा है, कौन से ग्रहों के कारण आपके जीवन में अभी समस्याएं चल रही हैं, उनका क्या समाधान है, मैं आपको बताऊंगा। और बताए हुए उपाय पे आप एक बार विश्वास के साथ करें, चल करके देखें, आपके जीवन में एक अद्भुत सा परिवर्तन होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ मित्र इतना ही, लेकिन मैं आपसे पुनः फिर कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा कुछ नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।